अप्रैल के बाद से 3 जून तक दिल्ली एनसीआर यानी उत्तर भारत के इस हिस्से में भूकंप के कम से कम 7 झटके महसूस किए गए हैं। ये भारत की खुद सेस्मोलॉजी जो विभाग है उनका कहना है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये भूकंप के झटके, हालांकि इन झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर, रिक्टर पैमाने पर 5.0 से कम बताई जा रही है और वैज्ञानिक कहते हैं कि 5 के नीचे नीचे आने वाले भूकंप जो होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ये झटके बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। मुद्दे को समझने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये कि ये झटके आ क्यों रहे हैं। तो झटके आ इसलिए रहे हैं क्योंकि उत्तर भारत का ये जो हिस्सा है इसके नीचे एक प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, यानी अर्थ की, पृथ्वी की भूगर्भ में क्रस्ट होती है जो आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, जिसकी वजह से ऊपर कंपन होता है और उसके बाद ट्रेमर्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। उससे ज़्यादा एक बुनियादी सवाल ये है कि ये झटके इस वक्त आने की वजह क्या है और उत्तर भारत में ही क्यों। तो जो सीस्मिक जोन्स होते हैं उनको डिफ़ाइन करने का, उनके एरियाज़ डिमार्केट करने का तरीका जियोलॉजिस्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंग निकाला है। उन्होंने सीस्मिक जोन्स को 1, 2, 3, 4, 5 की कैटेगरी में डाला है। यानी पहला सीस्मिक जोन 1 जो है उसमें भूकंप आने की संभावना सबसे कम होती है और जाहिर है सीस्मिक जोन 5 जो होता है उसमें संभावना सबसे ज़्यादा होती है। दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है ये सीस्मिक जोन 4 में आता है। अगर तुलना करें दूसरे महानगरों से भारत के, तो मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलुरु ये सीस्मिक जोन 3 में आते हैं, यानी इनमें भूकंप आने की संभावना दिल्ली से कम बताई जाती है। दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है इसके बारे में बताया जाता है कि इंद्रप्रस्थ इलाके से लेकर और पूरे पश्चिमी एरिया में बॉर्डर्स जो हैं वहाँ पर नीचे ज़मीन में एक फॉल्ट लाइंस है। जो गुड़गांव बॉर्डर पर फरीदाबाद इलाका है उसके पास भी लोग कहते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि फॉल्ट लाइंस हैं और वहाँ पर क्रस्ट में, पृथ्वी के नीचे मूवमेंट्स होते रहते हैं जिसकी वजह से ट्रेमर्स आते रहते हैं। तमाम सीस्मोलॉजिस्ट जो हैं वो उनकी राय ये है कि दिल्ली की दुविधा एक ये भी है कि वो हिमालय के निकट है, यानी जो हिमालय माउंटेन्स हैं उसके पास में है और भारत और यूरेशिया जब अलग हुए थे, जब बने थे, जो टेक्टोनिक प्लेट्स, जो नीचे की प्लेट्स हैं, पृथ्वी के नीचे की क्रस्ट की हैं, उनके भीतर प्लेट्स में जब टकराव होता है तो हिमालय पर्वत से लेकर पूरे उत्तर भारत तक इस तरह के ट्रेमर्स महसूस किए जाते हैं। हमारी बात इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के अध्यक्ष प्रोफेसर महेश टंडन से भी हुई और उन्होंने कहा कि दिल्ली में भूकंप के साथ साथ जो इमारतें हैं उनका भी एक बहुत बड़ा मसला है, जो भूकंप के किसी बड़े झटके में दिल्ली को और एनसीआर के रीजन को थोड़ा कमज़ोर बनाती है। उनका कहना है कि 70% ऐसी इमारतें पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हैं जो 6.5 रिक्टर स्केल के भूकंप को ना झेल पाने वाली हालत में है और उन सब में रिपेयर की ज़रूरत है। गौरतलब ये भी है कि कुछ दिन पहले भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो इमारतें हैं जो भूकंप के किसी भी सिनेरियो में जिनको नुकसान आ सकता है, जो पुरानी हो चुकी हैं, जो जर्जर अवस्था में हैं, उनमें क्लियर कट मेंशन होना चाहिए, डिमार्केशन होना चाहिए कि ये इमारत कमज़ोर है या इस इमारत में रिपेयर होना है। हालांकि अगर आप ज़मीन पर जाइए तो अभी उस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। अगर बात करें आबादी की तो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की आबादी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो एक दूसरा है। वो वजह ये है और ये बात तमाम वैज्ञानिक अपने शोध के बाद बताते हैं, इस मिट्टी की। ये जो दिल्ली एनसीआर की मिट्टी है ये दरअसल यमुना नदी के दोआब पर बना एरिया है और जो फैलता चला जा रहा है। तो तमाम वैज्ञानिकों को लगता है कि इस मिट्टी में बालू की मात्रा दूसरे और जो इलाके हैं उसमें थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर ट्रेमर्स या अर्थक्वेक आते हैं तो और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। यानी अगर एक नॉर्मल अवस्था में इमारत में 6 रिक्टर स्केल पैमाने का अर्थक्वेक प्रूफिंग की जा रही है तो यहाँ पर उसको 0.5 या 1 और बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी बात, दिल्ली में एनसीआर क्षेत्र में भूकंप का एक इतिहास भी रहा है। 300 साल की बात जो है अगर हम करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं प्रभास पांडे, उन्होंने इसमें काफ़ी शोध किया है। उनके मुताबिक 1720 में दिल्ली में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था 15 जुलाई के दिन और उसमें काफ़ी तबाही मची थी।
उनका कहना है कि उसकी तीव्रता का अंदाज़ा 1883 में प्रकाशित हुए दी ओल्डहैम्स कैटलॉग ऑफ इंडियन अर्थक्वेक से मिलता है और रिक्टर पैमाने पर ये 6.5 से 7 के बीच बताया गया था। भारी तबाही हुई थी और न सिर्फ पुरानी दिल्ली बल्कि तब नई दिल्ली बढ़ रही थी उसके इलाकों में नुकसान हुआ था। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए, जब भी भूकंप या उससे होने वाले नुकसान की आशंका लोग जताते हैं या उसका एस्टिमेशन करते हैं, भूकंप के झटके जो होते हैं, अगर बड़ा भूकंप आता है तो उसका जो रेडियस होता है वो 250 से 350 किलोमीटर के दूर तक होता है। ज़ाहिर है एक एपिसेंटर होता है, फिर रेडियस होता है। उस क्षेत्र में, उस सिनेरियो में वो भूकंप की तीव्रता जहाँ से शुरू होती है वहाँ से 350 किलोमीटर तक काफ़ी गहरी हो सकती है। हालांकि डॉक्टर प्रभास पांडे ने आगे बताया है कि अगर 20वीं सदी की बात हो तो 1905 में कांगड़ा, 1991 में उत्तरकाशी और 1999 में चमोली में आए भूकंप जो थे वो उनका उत्तर भारत यानी इस क्षेत्र की प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से सीधा संबंध था। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन टेक्नोलॉजी के जो प्रमुख जियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर जैन, उनके मुताबिक ये अनुमान लगाना एकदम मुश्किल है कि किस समय कहाँ पर कितनी तीव्रता वाला भूकंप आएगा और ये दिल्ली एनसीआर पर भी लागू होता है। लेकिन उन्हीं के मुताबिक जो सीस्मिक एक्टिविटी पृथ्वी के नीचे दिल्ली एनसीआर और उत्तरी भारत क्षेत्र में होती रहती है, उसको देखते हुए किसी बड़े भूकंप की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि बचाव क्या है। टाउन प्लानर से बात करने पर, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट से बात करने पर सबसे बुनियादी चीज़ यही समझ में आती है कि इमारतों को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया जाना चाहिए। लोगों को एडिक्वेट जियोलॉजिकल वार्निंग्स, जैसे अब ट्रेमर्स आ रहे हैं तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये ऐसा एक दौर चल रहा है जिसमें ट्रेमर्स आ सकते हैं। कोई हल्का ट्रेमर है, कोई बड़ा ट्रेमर भी हो सकता है। साथ ही एक अवेयरनेस की ज़रूरत है क्योंकि इमारतों के रख रखाव, आसपास की चाक चौबंद होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इमारतें कमज़ोर होती जाएंगी, उनकी मेंटेनेंस नहीं होगी और नई इमारतों में जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो अर्थक्वेक प्रूफ स्टैंडर्ड्स के नहीं होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबिलिटी पॉपुलेशन की, लोगों की अर्थक्वेक से बढ़ती जाएगी। नितिन श्रीवास्तव, BBC, दिल्ली।